हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई। लास्ट क्लास में हमने जो था हमारा स्केलेटन सिस्टम हाफ रह गया था, हमारे जॉइंट्स पढ़ने रह गए थे, वही हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा जॉइंट्स। जॉइंट्स की स्टडी करेंगे हम। जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जोड़ों की स्टडी करेंगे। क्या होते हैं जॉइंट्स, बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई, जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स हम किन को कहते हैं? जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं और वो बॉडी की मूवमेंट में पार्ट लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं उन्हें। जैसे पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट, उन्हें हम क्या कहते हैं? जोड़, यानी जॉइंट्स। ठीक है। अब भाई क्या होता है, जहाँ पे मैंने ये पहले भी बताया था आपको, जहाँ दो बोन मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। जहाँ टू और मोर बोन्स मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है। और स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं, बताओ। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी, यानी गठिया विज्ञान। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं? गठिया विज्ञान। पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट, उन्हें हम क्या कहते हैं? जोड़, यानी कि जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स आर द इंटरकनेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू और मोर बोन्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। अच्छा, जॉइंट्स काम क्या करते हैं? जॉइंट्स काम क्या करते हैं? हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी सी नॉर्मल सी डिफाइन है भाई, हम जॉइंट्स किन्हें कहते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। और जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, और हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हम क्या पढ़ें? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई कि जॉइंट्स होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है। जॉइंट्स को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ पहले, फिर हम सिंपल से चलेंगे थोड़ा सा टिपिकल की तरफ। पहले हम लेते हैं फिक्स जॉइंट्स को। फिक्स्ड वर्ड से आप समझ ही गए होंगे मतलब क्या है। फिक्स्ड वर्ड से क्या मतलब है? फिक्स वर्ड से मतलब है जहां बिल्कुल हिलना डुलना ना हो कोई भी जॉइंट्स का, वो होते हैं फिक्स जॉइंट्स। अब ये हमारी खोपड़ी है, ये चीज गर्दन से ऊपर का हिस्सा। ठीक है। गर्दन को तो हम यहाँ ऐसे हिला सकते हैं, लेकिन इन बोन्स को तो नहीं हिला सकते ना। तो ये क्या हो गए हमारे स्कल में? क्या होते हैं हमारे स्कल क्रेनियम में? क्या होते हैं? फिक्स जॉइंट्स होते हैं। और हम इन्हें क्या बोलते हैं? साइनेथ्रोसिस भी बोलते हैं। हम इन्हें क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स, जो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं। इमूवेबल जॉइंट्स या इमूवेबल फाइबर्स भी बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, इनमें क्या होता है? नो मूवमेंट। और क्या होता है इनमें? इनमें जो होता है वो स्पेस नहीं होता है, स्पेस बिटवीन बॉन्स इज अब्सेंट। नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हिलती डुलती नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारी खोपड़ी। ठीक है। ये क्या हो गए हमारे फिक्स जॉइंट्स, आपको पता चल गया। सेकंड हमारे क्या होते हैं? सेमी मूवेबल जॉइंट्स। सेमी मूवेबल जॉइंट्स किन्हें कहते हैं?
मतलब ना तो पूरी तरह से मूव करते हैं ना पूरी तरह से फिक्स्ड है, उन्हें हम क्या कहेंगे, हमारे सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स। अच्छा, कौन से होते हैं सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स, और इनको हम क्या और बोलते हैं, इनको हम एम्फीथ्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी इनमें हम क्या पढ़ेंगे, सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स में कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, मिनिमम और लिटिल मूवमेंट होती है, और हल्की फुल्की मूवमेंट होती है इनमें। और एग्जाम्पल बताओ, सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स का क्या एग्जाम्पल होता है। जो हमारी वर्टिब्रेट में होती हैं जो बोन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी मूवेबल बोन्स। जो हमारी जैसे ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सेमी मूवेबल। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारी, थर्ड कौन सी है, थर्ड हमारी जो परफेक्ट मूवेबल है, और उसको हम अलग से पढ़ेंगे थोड़ा सा। थर्ड है हमारी परफेक्ट मूवेबल। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम साइनोवियल भी बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है, परफेक्ट मूवेबल, परफेक्ट ज्वाइंट्स, मूवेबल ज्वाइंट्स और साइनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है, कौन से होते हैं ये, जिनको हम अच्छे से मूव कर सके। और अब इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम परफेक्ट ज्वाइंट्स को। कितने टाइप के होते हैं ये, बताओ, टोटल कितने टाइप के होते हैं। पहला, हम जो ये परफेक्ट ज्वाइंट है इनमें आते हैं जो हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो हम परफेक्ट ज्वाइंट भी यहाँ देते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, इससे मतलब बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये जो होते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कहाँ होते हैं, शोल्डर में। देखो, शोल्डर का ये चीजें होती हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं इसे हम। और ये इसमें क्या होती है, हाई मूवमेंट होती है। कहाँ होते हैं ये ज्वाइंट होते हैं हमारे शोल्डर में। ठीक है, हमारे शोल्डर में कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सेकंड बताओ, सेकंड पे हम आते हैं, सेकंड कौन से टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। सेकंड ज्वाइंट होते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होते हैं हमारे, साथ साथ नोट करते रहना भाई, मैं बीच बीच में आपको पूरा बोर्ड दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना चाहो नोट लो, बट साथ साथ चलो क्लास के, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ इससे बाहर मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, हिंज ज्वाइंट क्या होते हैं, हिंज ज्वाइंट हमारे जो एक ही डायरेक्शन में हमारे ज्वाइंट्स मूव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, क्या बोलेंगे इन्हें हम, हिंज ज्वाइंट बोलेंगे। और ये कहाँ होते हैं हमारे, ये कहाँ होते हैं, ये क्या होती है हमारी एल्बो, एल्बो में होते हैं, और नी में होते हैं। देखो, एल्बो का क्या करते हैं हम, उल्टा तो नहीं मूव कर सकते ना, एक ही साइड मूवमेंट होगी हमारी। ठीक है, हम इसको उल्टा नहीं मूव कर सकते, तो ये क्या होते हैं, हिंज ज्वाइंट। जो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, अब देखो ये है हाई मूवमेंट लिखा हुआ है शोल्डर में, शोल्डर को आप जैसे चाहे मूव कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये क्या हो गए हमारे बॉल एंड
सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, थर्ड हमारा कौन सा रहता है, थर्ड बताओ। थर्ड होता है हमारा पाइवेट ज्वाइंट। पाइवेट ज्वाइंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पाइवेट ज्वाइंट क्या होता है, पाइवेट ज्वाइंट होता है जो ज्वाइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, रेडियस एंड अल्ना मैंने आपको बताया था, जो हमारी फोर आर्म होती हैं इसकी बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना। ठीक है, और इनके बीच का जो ज्वाइंट्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, वो उसमें पाइवेट ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, एंड अल्ना, जो ये बोन होती है हमारी, यहाँ पाई जाती हैं रेडियस और अल्ना, जो हाथ की हड्डी होती है उनमें कौन सा पाया जाता है, पाइवेट ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, अच्छा पाइवेट ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोटेटरी ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, पाइवेट ज्वाइंट के बाद हम कौन सा ज्वाइंट पढ़ने वाले हैं, किसी को पता है, पता है तो कमेंट करो, नहीं तो मैं बता रही हूँ, ग्लिंडिंग ज्वाइंट। कौन सा पढ़ने वाले हैं हम, ग्लिंडिंग ज्वाइंट। क्या होता है ये ज्वाइंट बताओ, ग्लिंडिंग ज्वाइंट से आप क्या समझते हैं, इसे हम प्लेन ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन ज्वाइंट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड मूवमेंट। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये ज्वाइंट बिटवीन रिस्ट एंड कार्पल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वहां पाया जाता है ग्लिंडिंग ज्वाइंट। अब नेक्स्ट भाई दो ज्वाइंट और बच गए हमारे, एक होता है सैडल ज्वाइंट। ठीक है, सैडल ज्वाइंट हम लिख लेते हैं इधर, सैडल ज्वाइंट। और अगला हमारा एक सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है भाई, ज्वाइंट एट द, ये यहाँ पे सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है, थंब, थंब के बेस में। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक और ज्वाइंट रह गया है हमारा जिसे हम बोलते हैं कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट मतलब ऑल मूवमेंट जो होती है हमारी, रोटेशन नहीं होती इसमें। ठीक है, ये फिंगर ज्वाइंट्स में होते हैं, जॉ में होते हैं। और जो मेन हमारा इसके बाद रह जाता है ना, वो हमारा होता है इलिप्सॉइड ज्वाइंट। इलिप्सॉइड ज्वाइंट जो होता है हमारा, वो कहाँ होता है, ज्वाइंट रिस्ट के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। जो मेन हमारे ज्वाइंट होते हैं वो 5 काउंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट, पाइवेट ज्वाइंट, ग्लिंडिंग ज्वाइंट और सैडल ज्वाइंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ये ज्वाइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया जितना मैंने आज करवाया ज्वाइंट्स के बारे में। इसके बाद हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, कौन सा ज्वाइंट होता है। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा था, ज्वाइंट्स यानी जोड़, जोड़ की स्टडी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी यानी गठिया विज्ञान। मैं आपको थोड़ा साइड में होके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सको और आपको चीज़ें समझ में आए। जहाँ से मैं रीड आउट कर रही हूँ साथ साथ रीड आउट करिए। ज्वाइंट्स, जोड़, जोड़ क्या होते हैं, जो दो पार्ट ऑफ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट, मतलब वो पार्ट बॉडी जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। और जोड़ों की स्टडी को क्या कहते हैं भाई, जोड़ों की स्टडी को बताओ क्या कहते हैं, गठिया विज्ञान, आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं जोड़ों की स्टडी को। और मैंने आपको एक क्लास प्रीवियस क्लास में बताया था, लिगामेंट्स किन्हें कहते हैं, जहां दो बोन्स मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिगामेंट्स।
और टेंडन किन्हें कहते हैं? जहां बोन और मसल मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? बोन एंड मसल, उन्हें क्या कहते हैं हम? टेंडन। टेंडन किन्हें कहते हैं? जहां बोन एंड मसल मिलती हैं। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि हमारे ज्वाइंट कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, क्लासिफाई किए हमने 3 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरीज किस तरीके से बांटी हमने? एक तो जो बिल्कुल नहीं हिलते डुलते, एक जो बिल्कुल ही हिलते डुलते मतलब खुल के, और तीसरे थे जो सेमी मूवेबल थे, मतलब जो ना ज्यादा फिक्स है ना ज्यादा मूवेबल है, जो मतलब बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, जो फिक्स ज्वाइंट्स होते हैं उनको हम क्या देखते हैं? देखो जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, यहाँ की जो हमारी हड्डियां हैं उन्हें हम हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स ज्वाइंट में रखते हैं। तो और जो ये होते हैं ये इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होती और स्पेस बिटवीन बोन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होता है। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा आ गया? सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स। सेमी मूवेबल कौन से होते हैं? एम्फिटोरोसिस, एम्फिट्रोसिस। ठीक है, जो मिनिमम और लिटिल मूवमेंट होती है जिनमें। और एग्जाम्पल क्या होता है इनका? मिनिमम लिटिल मूवमेंट मतलब हल्की फुल्की मूवमेंट हो जाती है। इनका है ज्वाइंट्स बिटवीन एडजस्ट वर्टिब्रे। ठीक है, यहाँ हो जाते हैं हमारे सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स। तीसरा हमारे परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट्स आपको मैंने अभी, इनको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं और इनको ट्रू ज्वाइंट्स भी कहते हैं। इनमें क्या होती है? मैक्सिमम मूवमेंट होती है इनमें। इन्हें हम ट्रू ज्वाइंट्स भी कहते हैं। अच्छा, फाइब्रस ज्वाइंट्स किन्हें कहते हैं? मैंने बताया था फिक्स ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट्स भी कहते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? साइनरथ्रोसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हम पढ़ते हैं परफेक्ट और मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में, जिन्हें हम ट्रू ज्वाइंट्स भी कहते हैं, जिनमें मूवमेंट मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मूवेबल ज्वाइंट्स, परफेक्ट ज्वाइंट्स। ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? पहला आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, जो हाईली मूवमेंट जिसमें होती है, जो हमारे शोल्डर में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट किन्हें कहते हैं? जिनकी मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है। सेकंड है हमारे हिंज ज्वाइंट। इन किनको कहते हैं? हिंज ज्वाइंट, जिनकी मूवमेंट क्या होती है? एक डायरेक्शन में। हमारी एल्बो हो गई, नी हो गई, जिसको हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट। तीसरा है हमारा पाइवेट ज्वाइंट। पाइवेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? जो हमारी फोर आर्म होती है, यहाँ जो बोन्स पाई जाती हैं, रेडियस एंड अल्ना, उनके बीच क्या पाया जाता है? पाइवेट ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, और फिर हमारा आता है ग्लिंडिंग ज्वाइंट। ग्लिंडिंग ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें जो मूवमेंट होती है ना, वो लिमिटेड मूवमेंट होती है। ये हमारे कार्पल्स में और ज्वाइंट इन रिस्ट जो होता है वो ग्लिंडिंग ज्वाइंट होता है। ठीक है, यहाँ रिस्ट में। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सैडल ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट एट द बेस ऑफ थम्स या कार्पल्स में जो ज्वाइंट होता है, ये भी एक टाइप का सैडल ज्वाइंट होता है। ये होते हैं हमारे 5 टाइप के मेन ज्वाइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलें। एक ज्वाइंट्स और मैं आपको 2 ज्वाइंट्स और पढ़ाए थे। एक इलिप्सॉइड ज्वाइंट पढ़ाया था मैंने आपको, और एक मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ठीक है, इसमें कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट में सभी रोटेशन होती है, मूवमेंट नहीं होती है ज्यादा, मतलब मूवमेंट होती है, रोटेशन नहीं होती है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट में। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? फिंगर्स में पाया जाता है। इनमें देखो रोटेशन नहीं होगी लेकिन मूवमेंट हो रही है। ये क्या है? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो ज्वाइंट होता है, मैंने आपको बताया था इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है। ये कहाँ? रिस्ट और जॉ में पाया जाता है इलिप्सॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड और इलिप्सॉइड ज्वाइंट मैंने आपको और बताए हैं, और एक इलिप्सॉइड ज्वाइंट। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये 5 ज्वाइंट्स ही जो पहले हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगी और आप साथ साथ कमेंट करना भाई, ये आपका एक तरह से टेस्ट भी है। मैं आपके टोटल क्वेश्चंस पूछती हूँ कुछ,
और आपको उनके साथ साथ आंसर्स देने हैं। आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी। पहले लॉन्गेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है? मैंने आपको करा चुकी हूँ ये, मैं आपको क्लास में। लॉन्गेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है बताओ? जो हमारी फीमर बोन होती है, थाई में जो बोन होती है हमारी, थाई बोन जो होती है हमारी, वो होती है फीमर, वो होती है हमारी लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, पता चल गया? अब सेकंड बताओ भाई। मेरे आंसर बताने से पहले जल्दी जल्दी से कमेंट करो, मुझे लगेगा आपने क्लास अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, देखते हैं आप कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? जल्दी बताओ, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? स्टेप्स, ये ईयर बोन होती है। ठीक है, ये हमारा कान है और कान में हमारी 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? मैंने आपको बताया था क्लास में, मैं करा चुकी हूँ। कान में बताओ कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये होती है हमारी ईयर बोन। और ये स्टेप्स जो होती है उसी में से ईयर बोन की हमारी हड्डी होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो भाई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? अभी किया है हमने। स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। बोन अब्सेंट इन फिशेज, फिशेज में कौन सी बोन अब्सेंट होती है? फिशेज में कौन सी बोन अब्सेंट होती है बताओ? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम बोन जो होती है वो फिशेज में क्या रहती है? अब्सेंट रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? बताओ भाई, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स सब प्रेजेंट होती हैं? कितनी बोन प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में? 206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज वीकनिंग ऑफ बोन्स, यानी किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी वीकनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स में वीकनेस ला जाती है? बताओ जल्दी, आंसर करो भाई जल्दी से जल्दी। आप कमेंट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए। वीकनिंग ऑफ बोन्स बताओ किस में आती है? वीकनिंग ऑफ बोन्स होती है किसकी वजह से? कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो हमारी हड्डियां होती है इन्हीं से बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे टोटल मेंबर्स ऑफ वर्टिब्रे कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितने होते हैं? 26 होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और क्रिएचर हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, बताओ कौन सा ऐसा क्रिएचर होता है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स होती हैं? बताओगे? क्रिएचर हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स,
कौन सा ऐसा क्रिएचर होता है, बताओ कौन सा ऐसा जो लंबा लंबा सा क्रिएचर होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, कौन सा होता है बताओ? स्नेक। स्नेक होता है हमारा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं। अच्छा, थिनेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी? थिनेस्ट बोन के बारे में बताओ। थिनेस्ट बोन भाई कराई थी मैंने आपको, अगर आपको अब भी नहीं पता होगा कौन सी होती है, फिबुला। कहाँ होती है ये हमारी? यहाँ, यहाँ जो होती है फिबुला होती है हमारी, ठीक है। ये जो होती है हमारी थिनेस्ट बोन होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताओ, जो कॉलर बोन होती है उसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन होती है उसे क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इतने ही थे, ठीक है। और इसको अच्छे से पूरी क्लास को देखो, फिर ये क्वेश्चंस करना। और मैं आपको श्योरिटी ही देती हूँ भाई, आपको इस क्लास से बाहर मैंने जो पढ़ाया है कुछ भी नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। एक बार स्केलेटन सिस्टम आप यहाँ से तैयार कर लो, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? CHSL के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, है ना, या हो चुके हैं? चल ही रहे हैं अभी तो एग्जाम्स की तैयारी अपने अच्छे से करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्लास अच्छे से देखो भाई, क्लास अच्छे से देखोगे, साथ के साथ नोट्स बनाओगे तो आपके कहीं पेपर में क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको भाई जो भी चीज, अगर कुछ चीज ऐसी आपको लग रहा है समझ नहीं आ रही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम रिपीट करेंगे उस चीज। ऐसा नहीं है जो चीज आपको समझ आ रही है हम बोलते जा रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को तभी इन चीज़ों का फ़ायदा है, यहाँ पढ़ाई का, यहाँ खड़े होने का तभी फ़ायदा है हमें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हमारा। अब यहीं तक चलती हूँ, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।